वहाँ राजस्थान मंडप नाम से जो राजस्थान के तीर्थयात्री महाकुंभ में जाते हैं उनके लिए रहने की खाने की व्यवस्था वहाँ की गई है। 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन लोग वहाँ रुकते हैं। एक स्वादिष्ट भोजन भी है, रहने की व्यवस्था भी है, सब तरीके से उत्तम व्यवस्था है। लेकिन जिस रात को ये भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद में कुछ लोग जो वहाँ घायल भी हुए हैं, कुछ मृत भी हुए हैं, कुछ लापता भी है, उनके बारे में भी सरकार की तरफ से वहाँ हमारे एक डेलीगेशन है राजस्थान मंडपम में, वहाँ हमारे आरएस अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ हमारी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उनकी तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे पास में सूचना मिली है उसमें से कोई भी अगर व्यक्ति लापता होगा उसके बारे में हमारा जो एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ मौजूद है और सरकारी स्तर पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लापता है उसको ढूंढा जाएगा और अगर कहीं उसके बारे में जानकारी मिलेगी और अगर बहुत ज़्यादा कोई विशेष आंकड़ा नहीं है राजस्थान का, जो मृत व्यक्ति थे उनके बारे में बता दिया गया है, लेकिन इधर उधर कहीं है तो उसके बारे में पता लगाकर सरकार आप लोगों के बीच में रखेगी। कोई संख्या भी लापता लोगों की तो सामने आई? अभी ऐसा कोई डाटा सामने नहीं आया है, हमारे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कोई व्यक्ति लापता है, लेकिन अगर कोई हुआ होगा तो निश्चित इसी जानकारी करके उनके परिवारजन से भी संपर्क किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से भी राजस्थान की जनता को बता दिया जाएगा। केकड़ी में कल कवर करके आया हूँ, तो वहाँ जो एक महिला की मौत हुई थी, उनके पति ने क्या कहना है कि मुझे जो है 15,000 का लिफाफा पकड़ा दिया कि आप जाके अंतिम संस्कार कर लो, कोई कागज नहीं दिया गया उन्हें, कोई डेथ। देखिए, इस बारे में मेरे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें अगर आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखकर इस पर उचित निर्णय लिया जाए। आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश की सरकार को राज्यवार सूची जारी करनी चाहिए? अगर नहीं की अभी तक, ये कौन से राज्य से कितने लोग? देखिए, मैं आपके माध्यम से इतना आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व जो है ये महाकुंभ का है और हमारे जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं 144 वर्षों के बाद इस प्रकार का संयोग बनता है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में आप लोग पधारें। ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं, और इससे पहले भी महाकुंभ हुआ था, इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन जो व्यवस्था अभी इतनी माकूल व्यवस्था हुई है, मैं सोचता हूँ इससे पहले कभी नहीं हुई है। ये लोगों का हिंदू धर्म के प्रति, महाकुंभ के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो उस महाकुंभ के लिए तैयारियां हैं, वो जनता का विश्वास इस पर है। और मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं, ये जो भगदड़ हुई थी, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये विधेयक इसीलिए जरूरी था क्योंकि दुर्पतन से, बल से, असम्यक असर से, प्रतिपद से, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध स्वपरिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। कालांतर में ये पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर या स्वयं अकेला ही अनेक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रलोभन देकर, गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझ बाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझ बाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। पटल पे रखा है, अभी जब जिस दिन चर्चा होगी उस दिन पूरी बात बताएंगे। आज भी देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ये कानून मौजूद है और ये क्या लेके आए ये तो एक बार जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। तो टीकाराम जूली का रिएक्शन भी आप सुन रहे थे। इससे पहले जोगाराम पटेल मंत्री को सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि आज धर्मांतरण बिल को पेश किया गया है। तो विधानसभा से बड़ी खबर आज की यही है। विधायक बाल मुकुंद चांडाना ने भी मुद्दा उठाया और कहा कि अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाए, जो रह रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जयपुर समेत प्रदेश से हटाया जाए। अवैध रूप से सरकार की सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए कागज बनवाए जा रहे हैं। ये आज मसला उठाया गया है विधायक बाल मुकुंद चांडाना से। सुनिए। राजधानी जयपुर शहर तथा संपूर्ण प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से जमे हुए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त रोहिंग्या बांग्लादेशियों के यहाँ पर दलाल सक्रिय हैं
जो इनको यहाँ से लाकर कहीं कहीं से लाकर यहाँ बसाने का काम तथा इनके वोटर राशन कार्ड और सरकार की सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए कागज बनवाते हैं। सारे प्रमाण पत्र बनवाने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ इनके द्वारा लिया जा रहा है, जिससे देशवासी पात्र हैं, उनका हक ये लोग खा रहे हैं। इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने सरकारी आवास योजना और जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवास तक आवंटित करवा लिए हैं। प्रदेश के विशेष समुदाय विशेष आबादी में अवैध रूप से फर्जी मित्र बनाने वाले इसके संस्थान हैं, जिनके द्वारा ये कागज बनवाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि बना लेते हैं। इन दलालों के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पंजीयन करा लेते हैं। विगत सरकार में समय सरकारी कार्मिकों एवं इन दलालों की मिलीभगत से अवैध कारोबार बढ़ा है। इसके अतिरिक्त उक्त अवैध घुसपैठियों द्वारा चोरी, नकजनी, हत्या, लूटपाट के अपराध भी किए जा रहे हैं। शहर की कॉलोनियों में कुछ लोगों द्वारा प्लाटों में छोटे छोटे कोठरी नुमा कमरे बनाकर किराए पर इनको दिया जा रहा है, जिससे कॉलोनियों की सुरक्षा खतरे में है तथा इनके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। जनता द्वारा लगातार मांग की जाती रही है कि अवैध घुसपैठियों को यहां से वापस भेजा जाए। हालांकि कई इस तरीके की गिरफ्तारी भी जयपुर में देखा था आपने, जब बड़ा मूवमेंट पुलिस की तरफ से किया गया था। बहरहाल इस बड़े मुद्दे को, अहम मुद्दे को उठाते हुए बाल मुकुंद आचार्य का आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, बच्चे की कस्टडी से जुड़े ये मामले में 11 साल की बच्ची और 7 साल के उसके छोटे भाई की कस्टडी से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति दादा दादी से दोनों बच्चों की कस्टडी ले ली। दोनों बच्चों की मोबाइल से रील बनाने के आधार पर कस्टडी छीनी गई है। दादा दादी से दोनों बच्चों की कस्टडी लेकर बच्चों की मां को सौंप दी गई है। हाईकोर्ट ने इंजेक्शन से स्टंटबाजी का वीडियो रील बनाने को गंभीर माना। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बच्चों की कस्टडी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें एक 11 साल की बच्ची है, एक 7 साल का उसका छोटा भाई है। हाईकोर्ट ने इन दोनों ही बच्चों की कस्टडी को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए बुजुर्ग दंपति दादा दादी से दोनों बच्चों की कस्टडी लेकर मां को सौंप दी है। दरअसल दोनों बच्चों के मोबाइल से रील बनाने के आधार पर यह कस्टडी छीनी गई। सौरभ, जरा बैकग्राउंड भी इस पूरी खबर का बताइए और क्या आदेश दिया गया, जरा ये भी बताइए। देखिए, ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले इन दोनों ही बच्चों के जो पिता हैं, उनकी जो है वो उसका मौत जो है वो हो गई थी, और उसके बाद से ये दोनों बच्चे जो है वो अपने दादा दादी की कस्टडी में ही थे। और चूंकि जिस प्रकार का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि ये दोनों बच्चे जो है वो इंजेक्शन लगाने के जो एक रील बनाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इस मामले में जो है वो जो माँ है उसने जो है वो बंदी प्रतिक्षण याचिका जो है वो दायर की थी और बच्चों की कस्टडी की मांग जो है वो की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो एक तरह से सुना है। एक 11 साल का बच्चा है इसमें और एक 7 साल का जो है वो छोटा भाई है। तो इस पूरे मामले में ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो दिया है, और चूंकि जिस प्रकार की रील्स बनाई थी उसी आधार पर कस्टडी जो है वो हाईकोर्ट ने छीन ली, और पहले हाईकोर्ट ने ही जो है वो दादा दादी को जो है वो कस्टडी दी थी। तो इस मामले में ये चूंकि आज जस्टिस पंकज भंडारी की रिटायरमेंट था और रिटायरमेंट ठीक है सौरभ, अब यानी कुल मिलाकर मां को ये कस्टडी सौंप दी गई है बच्चों की। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, सीकर से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी पर लोग चढ़ गए हैं। छोटी लोसल गांव के कई लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। लोसल नगर पालिका में गांव को शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। रैली निकालने के बाद अचानक सभी पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शन में सरपंच सहित बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में आपको नारेबाजी करते हुए लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। छोटी लोसल ये गांव जिसके लोग पानी की टंकी पर विरोध कर रहे हैं चढ़कर, और दरअसल ये पूरा मामला है लोसल नगर पालिका में गांव को शामिल करने का। इसी का विरोध करते हुए महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं, बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी बात है कि पानी की टंकी पर जो लोग चढ़े हुए हैं इसमें महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं।
बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के बाद, रैली निकालने के बाद अब ये लोग टंकी पर चढ़ गए हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक्शन लिया गया है। 154 गुमशुदा मोबाइल को बरामद किया गया है। 40 लाख की कीमत के फोन ये बताए जा रहे हैं। पीड़ितों को अब उनका मोबाइल भी वापस कर दिया गया। दरअसल ये ऑपरेशन साइबर शील्ड चल रहा है और उसी के तहत एक्शन 154 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल को बरामद करके उनके मालिकों को सौंपने का काम किया गया है। ये जो आपको तमाम मोबाइल दिख रहे हैं, ये 40 लाख की कीमत के हैं। एक बार फिर आपको विधानसभा लिए चलते सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। मैं समझता हूं खेद प्रकट करने में कोई नहीं है। इधर से भी हुआ है, इधर से भविष्य में पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से किसी प्रकार का न हो। और साधारणतया जो बीच बीच में बोलने की आदत है, मैं समझता हूं इसको समाप्त करें। समय का भी अपव्यय होता है और हम लोग अपनी मर्यादाओं में रखे अपनी बात रखें तो अधिक समय तक सदन भी चले और आपके सार्थक भी विषयों पे बात हो। और साथ में दोनों भाई फिर बीच में बोले, अभी तो खड़ा ही हो, फिर मेरे को पिन पॉइंट करना पड़ेगा। दोनों सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, संसदीय मंत्री भी हैं, दोनों सचेतक भी हैं। इनके पास भी जो अपने अपने अधिकार हैं वे भी इनका पालन करें। ताकि सूची देनी है तो मुझे दोनों सचेतक दें, नाम भी सदस्य अपने अपने सचेतक को लिखवाएं और बीएससी की मीटिंग को भी जो अपनी होती है उसको भी सम्मान रखते हुए उसको अपना काम करने दें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। अब श्री कैलाश चंद वर्मा हो गया। अरे आपकी कोई समस्या है क्या? करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। अब अरे अब सदन के शुरू चलने दो भाई। अच्छा, दोनों पक्ष वो विषय रखें, चर्चा आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए। इस सत्र में एकत्रित हम सब राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्तुत शुरुआत में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण ने इस पवित्र सदन को अपने शब्दों से इतना पवित्र किया कि आने वाले समय के अंदर उनकी द्वारा बोली गई एक एक बात गांव गरीब किसान तक जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मार्गदर्शन भी सदन में नवाचार हेतु बहुत अच्छे काम किए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी स्वास्थ्य की भी चिंता है, क्योंकि ये बार बार में विपक्ष वाले उठ उठ के इनके हमेशा समस्या थी। पिछली बार भी जब मैं बोल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष और माननीय इनके अध्यक्ष जी बीच में खड़े हो के डिस्टर्ब कर रहे थे, टोक रहे थे। मुझे आपका सानिध्य चाहिए। राजस्थान की जनता ने मेरे स्वास्थ्य की चिंता जो है ना ईश्वर करता है, बाकी सब आप लोगों की शुभकामनाएं दोनों पक्षों की मेरे साथ इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इसका एक एक मिनट कीमती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण 168 बिंदु और पहली बार मैंने देखा कि 1 घंटे 27 मिनट का भाषण विपक्ष तो टोकता रहा बीच के अंदर, क्योंकि इनकी आदत है पुरानी। मैं जब से देख रहा हूं बीच में उठना टोकना, इन्होंने राज्यपाल महोदय को भी नहीं बख्शा और जब ये टोक रहे थे तो राज्यपाल ने इनको जवाब भी दिया। मगर एक कहावत आती है, वो मैं बोल नहीं सकता उन शब्दों को, इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत शुरुआत के अंदर मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे खुशी है कि एक ऐसे राजनीतिक पार्टी का विधायक हूं जो विश्व का सबसे बड़ा दल है, जिसके प्रधान सेवक के अंदर में श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी है।
तो राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार चर्चा हो रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर परचून की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने चोरी कर डाली। तेल का पीपा और 5 किलो शक्कर का पैकेट लेकर चोर फरार हो गया। परचून की दुकान पर सामान चोरी करने का वीडियो भी सामने आया है। अलवर गेट थाना क्षेत्र के धोलाभाटा इलाके में वारदात हुई है, जहां पर लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं। ये चोर देखिए कैसे तरह से पीपा और शक्कर का पैकेट लेकर भागा है। ये चोर यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है और अचानक धीरे धीरे कदमों से दुकान की तरफ बढ़ता है और तेल और शक्कर चोरी कर फरार हो जाता है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेंदुआ दिखने के बाद डर का माहौल बना हुआ है। मंगलपुरा क्षेत्र में तेंदुआ दिखा है। हाथीभाटा आश्रम में सीढ़ी पर तेंदुआ नजर आया। सीढ़ी पर बैठे कुत्ते पर हमले की कोशिश भी की गई। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर आ गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए तेंदुआ दिखने के बाद डर का माहौल लोगों के बीच में है। लोग घर से बाहर निकलने के लेकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुत्ते को लेकर देखिए यहाँ पर भौंकता हुआ कुत्ता भौंक रहा है तेंदुए पे, लेकिन तेंदुआ जो है से वहां से भगा देता है। हाथीभाटा आश्रम पर सीढ़ी के पास ये तेंदुआ नजर आया है। तो कुत्ते पर हमले की कोशिश करता हुआ तेंदुआ, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और ऐसे में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ, जिसके बाद से आसपास के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। मांग की गई है कि वन विभाग जल्द से जल्द पिंजरा लगाकर इसे पकड़े। अलवर के नौगावा से बड़ी खबर है, जहां पर चोरी का खुलासा कर दिया गया है। 15 लाख की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर बुआ के घर में चोरी कर डाली थी। 1.5 लाख रुपए और आभूषण बरामद किए गए हैं। महिला गिरफ्तार हुई है। प्रेमी की तलाश भी चल रही है। रामगढ़ क्षेत्र के धनेटा की ढाड़ी का यह मामला है, जहां पर पुलिस ने 15 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि ये सब कुछ जो रचा गया वो भतीजी की तरफ से ही रचा गया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर बुआ के घर में चोरी की गई, जिसमें 1.5 लाख रुपए और आभूषण अब इनके पास से बरामद हुए हैं। महिला गिरफ्तार हो चुकी है। हालांकि प्रेमी की तलाश पुलिस अभी कर रही है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। लास्ट ईयर के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया और शराब पीकर हॉस्टल में जाकर तोड़फोड़ की। नशे में धुत छात्रों ने बाथरूम में भी तोड़फोड़ की है। वो आपको टाइल्स टूटी हुई भी नजर आ रही होंगी। सोशल मीडिया पर तोड़फोड़ की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लिहाजा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित की है और आज शाम तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज के छात्रों का उत्पात, तस्वीरें आपके सामने हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, जिन्होंने नशे में धुत होकर हॉस्टल में तोड़फोड़ की, वॉशरूम में तोड़फोड़ की है। टाइल्स टूटी हुई आपको नजर आ रही होंगी, वॉश बेसिन आपको टूटे हुए नजर आ रहे होंगे। अब इसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद ये मामला संज्ञान में प्रिंसिपल ने लिया और जांच कमेटी गठित करते हुए शाम तक रिपोर्ट मांगी गई है। सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश भर के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार हुआ। इसमें हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया है। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हजारों की संख्या में छात्रों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों के साथ सूर्य नमस्कार किया। इस मौके पर मदन दिलावर ने कहा कि योग को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सियासत के बीच सूर्य नमस्कार। ओम भद्राय नमः। प्रदेश के सभी स्कूलों में हुआ आयोजन। नमः। बहुत अच्छा लगा, मन में अलग शांति हुई और थोड़ा तनाव भी कम हुआ। 1,33,00,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। सूर्य नमस्कार को लेकर विरोधियों ने सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। बावजूद इसके सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सूर्य नमस्कार की तस्वीरें सामने आई, जहां छात्रों ने शिक्षकों के साथ मिलकर सूर्य नमस्कार किया।
प्रदेश में एक बार फिर सूर्य सप्तमी के मौके पर इतिहास रचा गया। करोड़ों की संख्या में छात्रों ने सूर्य नमस्कार किया। प्रदेश भर के राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चे, शिक्षक और आम लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली के जरिए स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करता हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय के छात्र छात्राएं परिवार है वह सब सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, लेते रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जहां बच्चों के विकास के लिए योग को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रफीक खान योग के मसले पर उन पर हमलावर नजर आए। सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति है। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाज़त देता है, लेकिन आप जबरदस्ती, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते। सूर्य नमस्कार पर सियासत के बीच प्रदेश के 80,000 स्कूलों के करीब 1,33,00,000 छात्रों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया। कोचिंग सिटी कोटा नगर में भी सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया, जहां 1,000 से ज्यादा स्कूलों में करीब 4 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भी भारी तादाद में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। एजुकेशन सिटी कोटा में भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। 1,000 से ज्यादा विद्यालयों में आज सामूहिक सूर्य अवकाश हो रहा है। करीब 4 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो इस सूर्य नमस्कार का हिस्सा है और इसका मुख्य आयोजन मल्टीपर्पज में हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए जिसमें कोटा के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम का हिस्सा है और बड़े पैमाने पर जो अलग अलग स्कूलों से आए छात्र छात्राएं हैं वो भी सामूहिक सूर्य नमस्कार का हिस्सा बने हुए हैं। बात अजमेर की करें तो यहाँ शिक्षा विभाग के जरिए आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लाखों बच्चों ने एक साथ शिरकत की। अजमेर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। अजमेर की टोपदड़ा स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के साथ ही 500 स्कूली छात्र शामिल हुए। यह आसन पद्धति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधकता के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छी आसन पद्धति है जो सहज रूप से 10 से 15 मिनट में बच्चे इसे संचालित कर सकते हैं। एक तरफ प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के एक साथ सूर्य नमस्कार की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं बीकानेर में शिक्षा निदेशक द्वारा आयोजित सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में खाली गद्दे पड़े नजर आए। हालांकि वहां मौजूद कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने सूर्य नमस्कार किया। की शिक्षा विभाग सूर्य नमस्कार के माध्यम से आज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको सर्वोपरि रखते हुए किया जाए। लेकिन अब मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिस्तर 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आप देखेंगे खाली खाली है। ये नज़ारा है बीकानेर में स्थित शिक्षा निदेशालय का, जहाँ पर कुछ कर्मचारी ज़रूर यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने के लिए आए हैं, लेकिन अधिकांश जो भाग है वो पूरी तरीके से खाली है। प्रदेश में एक बार फिर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया। बीकानेर को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर से सूर्य नमस्कार की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। इस बार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। बहरहाल सूर्य नमस्कार एक यौगिक प्रक्रिया है जिससे शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। लेकिन विरोधियों को आपत्ति है कि सरकार सूर्य नमस्कार के लिए दबाव न बनाए, जिन्हें करना है वो अपनी मर्जी से करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।